We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश की राजधानी में एक बार फिर तूफान आ गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद से भारत में शरण लिए हुए हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत के कटघरे में है। बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार लगातार भारत से उनकी वापसी की मांग कर रही है, लेकिन भारत ने उन्हें वापस सौंपने से इनकार कर दिया। अब मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण तक पहुंच चुका है, जहां उनके खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को इस मामले में पहली सुनवाई हुई। सरकारी वकील ताजुल इस्लाम ने अदालत के सामने गंभीर आरोपों की फेहरिस्त पेश की। उनके मुताबिक शेख हसीना पर हत्या का प्रयास, यातना, षड्यंत्र और भड़काऊ बयान जैसे अपराध दर्ज हैं। आरोप है कि 14 जुलाई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिससे देश भर में हिंसा भड़क उठी थी। उनके खिलाफ सबसे गंभीर आरोप 5 अगस्त 2024 को चंखरपुल इलाके में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या और अंशुलिया में एक वैन में 6 अन्य को जिंदा जलाने की घटना की है। इसके अलावा रंगपुर स्थित बेगम रोकेया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की हत्या में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। वकील इस्लाम ने अदालत से कहा कि शेख हसीना का उद्देश्य बांग्लादेश में एक पारिवारिक तानाशाही स्थापित करना था। उन्होंने अपने पिता, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की छवि को हर सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक स्थान पर स्थापित करने के लिए संविधान में बदलाव करवाए। ये भी आरोप है कि उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि पूरे देश में शेख मुजीब की प्रतिमाओं और चित्रों के लिए 4000 करोड़ टका खर्च किए जाएं। इन आरोपों को देखते हुए यूनुस सरकार का कहना है कि अगर हसीना को भारत ने शरण ना दी होती तो वे पहले ही कानून के दायरे में आ चुकी होती। हालांकि भारत ने अभी तक उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपा है, लेकिन अब भारत में रहते हुए भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जवाब देना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुकदमा निष्पक्ष न्याय के लिए लड़ा जा रहा है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? क्या शेख हसीना वास्तव में इतनी बड़ी दोषी है कि वो किसी साजिश का शिकार हो रही हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में अदालत से मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटका दिखाई देता है। और बड़ी बात ये कि आखिर भारत में रह रही शेख हसीना कब तक सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत में जब तक शेख हसीना रहेंगी तब तक वो सुरक्षित हैं, लेकिन अगर उनको इस कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है तो अदालत क्या कुछ फैसला सुनाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शेख हसीना वापस कभी बांग्लादेश लौट पाएंगी? क्या वापस बांग्लादेश लौटकर शेख हसीना उस अपनी सत्ता और सरकार को वापस ले पाएंगी जो कि उपद्रवियों और विद्रोहियों के जरिए उनको वहां से हटना पड़ा? फिलहाल समय के गर्त में ये तमाम सवाल छिपे हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।